पहला क्वेश्चन है कि मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की की धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है। तो जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति की गरिमा, तो ये चारों हैं। ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(d) के तहत मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार मानवाधिकार के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। इस प्रकार मानवाधिकार में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानव की गरिमा इन सभी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जाएगा जब राष्ट्रपति ने क्या किया हो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श लिया हो, तभी उच्च न्यायालय का असीम मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य तभी नियुक्त किया जाएगा। और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 के परंतु के अनुसार किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य तभी नियुक्त किया जाएगा जब राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने इस संबंध में परामर्श कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है? तो कौन सा? इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है। तो अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती को जला देना बेहतर है, इस नीति वचन को एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्वास करता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 12 सदस्य होते हैं। इन 8 अन्य सदस्यों में से 5 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। ठीक। और जिस 7 पदेन सदस्य होते हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का होता है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वर्ग और बाल अधिकार संरक्षण और अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों, राष्ट्रीय महिला वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए वर्ग मुख्य आयोग। ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसके अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या कोई अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र इस आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर सन 1993 को की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसकी धारा 1 के इसके विस्तार, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के विषय में है और धारा 1-2 के अनुसार इसका संपूर्ण भारत में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाना है। ये एलेनोर रूजवेल्ट की पसंदीदा वाक्यांश से सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो हंसा मेहता जी थे। ठीक। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है और एलेनोर रूजवेल्ट की पसंदीदा वाक्यांश से सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए हंसा मेहता जिम्मेदार थे। मानवाधिकार की परिभाषा निम्न में से किस में दी गई है? तो किस में दी गई है? 2D में दी गई है। तो 2D काय में है? तो घा। ठीक। का, खा, गा, घा, ABCD। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 घ में मानव अधिकार की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित है। ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो व्यक्ति द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में संनिष्ठ और भारत न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? इसको राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाए जाने का उपबंध दिया गया है। तो इसके अनुसार अध्यक्ष या सदस्य केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी करेगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति ने से प्राप्त निर्देश के आधार पर की जांच के पश्चात रिपोर्ट में इनको पद से हटाए जाने की अनुशंसा की हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है जब वह अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित कर दिया गया हो, लाभ का पद धारण किया हो या फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर। तो सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है जब वह सिद्ध कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का आधार क्या है? तो क्या है इनके हटाने का आधार? दिवालिया होना, अपनी पदावधि पद रहने कर्तव्यों से बाहर किसी लाभ का पद पर रहना, मानसिक एवं शारीरिक शैथिल्य के कारण अयोग्य होना, विकृति चित्त या सत्ताशुद्ध ठहराया जाना जिसमें से राष्ट्रपति की राय नैतिक असमर्थ से अनुन्नत है। ठीक, सभी हैं ये सब। और ये धारा किस में है? धारा 5 के अंतर्गत आता है अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाना। इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन निम्नलिखित में से किन सदस्यों से मिलकर बनेगा? तो ये किससे बनेगा? एक अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है, और एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है, 3 ऐसे सदस्य जिनमें कम से कम एक सदस्य महिला हो, जिनमें मानवाधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान हो, अनुभव हो। ये उपरोक्त सभी हैं। मानवाधिकार संरक्षण की धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की बात की गई है। तो गठन किस में दिया गया है? धारा 3 में। और धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है। तो धारा 2 की उपधारा 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्न में सभी विकल्पों में दिए गए सदस्यों से मिलकर आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रीय हो या राज्य, दोनों के पद सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि राज्य मानवाधिकार आयोग है तो राज्यपाल हटाएगा, दोनों को राष्ट्रपति हटा सकता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 5 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाना तथा धारा 23 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाए जाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, धारा 5 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष या किसी सदस्य को, धारा 23 में राज्य मानवाधिकार के आयोग अध्यक्ष सदस्य को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो इसको भी राष्ट्रपति ही हटाएगा। कौन सी धारा के तहत? 23। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। तो कौन सी धारा के तहत नियुक्ति की जाती है? धारा 4 के अनुसार नियुक्ति की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल अपने नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें राज्यपाल दिया है। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 22 में यह स्पष्ट करती है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन के विषय में है, और इसमें एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा हो या होता है। राज्य मानवाधिकार का सदस्य होता है तो कौन होता है? जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, और जो किसी जिला न्यायाधीश। तो इसका ए ही आंसर होगा, सभी हो जाएंगे इसके आंसर राज्य मानवाधिकार आयोग के। और एक ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार के मामले का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता हो, उपरोक्त सभी हैं। कौन सी धारा? धारा 21 के अंतर्गत।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न से मिलकर होता है। अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा हो, और एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य जिसे मानवाधिकार विषय का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। एक सचिव जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सचिव कहलाता है। धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक कहलाता है वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे कृत्यों का निर्वहन करता है जो राज्य आयोग के लिए प्रत्योजित करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रहता है? तो ये कब तक बना रहता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की अवधि तक बना रहता है। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी इनसे पहले हो वही पद धारण करता है। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसे है? तो किसे है? तो ये केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार दोनों को है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को प्राप्त होती है। केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति धारा 40 और राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति धारा 41 में उपबंधित है। ठीक है।